हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हमने अब तक यहाँ पे क्या देखा हुआ था? पैसेज 1 यहाँ पे हमने देखा हुआ था। आज हम लोग यहाँ पे पैसेज 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पैसेज 2 में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? पैसेज 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लास्टिक के बारे में एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ये पैसेज हमारा किसके बारे में है? प्लास्टिक के बारे में है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। तो पैसेज 2 यहाँ पे दिया गया है, प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कॉन्वेनियंट टू यूज। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक इज यूज, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर एक जगह। बिकॉज इट इज अ चीप एंड कॉन्वेनियंट टू यूज, क्योंकि यह क्या है? चीप है। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। एंड कॉन्वेनियंट का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक, है ना। क्योंकि इसका इस्तेमाल क्या होता है? काफी सस्ता होता है, काफी सुविधाजनक होता है। कोई भी इंसान कहीं पे भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे? पीपुल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। लोग यहाँ पे क्या करते हैं? प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर थिंग, दूसरे चीजों का भी जो कि प्लास्टिक से बना हुआ होता है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल, यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम, यानी कि बहुत बड़ा पोल्यूशन, प्लास्टिक का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजोल्व, यह घुल नहीं सकता। डिजोल्व का मतलब क्या होता है? घुलना। तो प्लास्टिक घुल नहीं सकता है। सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए प्लास्टिक क्या होता है? ज्यादा समय तक के लिए रह जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन का मतलब प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण, है ना। तो प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हार्मफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? नुकसानदायक, है ना, नुकसान देने वाला। तो प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है हमारे जीवन के लिए, जो कि हम लोग धरती पे रह रहे हैं। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी एट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो कि धरती में रह रहे हैं और जो समुद्र में रह रहे हैं, वो प्लास्टिक को क्या करते हैं? कभी कभी खा जाते हैं गलती से, जो कि उनके लिए भी नुकसान का कारण बन सकता है। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। और प्लास्टिक हमारे भूमि के लिए, हमारे धरती के लिए, हमारी मिट्टी के लिए भी हार्मफुल होता है, यानी कि नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच अ सॉइल। इस प्रकार के धरती में, इस प्रकार की मिट्टी में प्लांट जो है वो कभी भी अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, है ना। ग्रो का मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। वेल का मतलब बढ़िया तरीका से। तो प्लांट कभी भी बढ़िया तरीका से ग्रो नहीं कर सकता। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड। और पानी भी यहाँ पे प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल। और प्लास्टिक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसान है, बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। We all have to be aware of its harmful effect. Aware का मतलब क्या होता है बच्चों? जागरूक। मतलब हमें क्या होना पड़ेगा? हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट, यानी इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उससे हमें जागरूक होना पड़ेगा। और खुद हमें आसपास के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि जितना कम हो सके उतना हम प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने डेली जीवन में करें, और जहां पे एकदम जरूरत न पड़े वहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस पैसेज के आधार पे जो है सवाल नंबर 6 यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैसेज 2 का जो छठा सवाल दिया गया है उसमें क्या बोला है? चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मतलब क्या है कि जो दिया गया पैसेज है उसके लिए मोस्ट सुटेबल टाइटल हमें चुनना है। टाइटल का मतलब क्या होता है बच्चों? शीर्षक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एनिमल लाइफ। ऑप्शन बी क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? प्लांट लाइफ। और ऑप्शन डी क्या है? अर्थ लाइफ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्लास्टिक के बारे में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक का इस्तेमाल हर एक जगह क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है पीपुल आर कंपेल्ड टू यूज इट, क्योंकि लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दबाव बनाया जाता है ना, या मजबूर किया जा सकता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होता है। ऑप्शन सी देखिए, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज, क्योंकि ये सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल करना काफी
आसान होता है, सुविधाजनक होता है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, क्योंकि ये सोशल स्टेटस यानी सामाजिक रुतबा का ये कारण बन चुका है, संकेत बन चुका है, सिंबल बन चुका है ना। तो हमारे पास सही आंसर क्या है, इट इज चीप एंड कॉन्वेनियंट टू यूज, क्योंकि यह सस्ता होता है और यह कॉन्वेनियंट मतलब सुविधाजनक भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल होता है? ऑप्शन ए पीपुल, लोगों के लिए, ऑप्शन बी प्लांट यानी पौधों के लिए, ऑप्शन सी एनिमल्स यानी जानवरों के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी सबके लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, What should we be aware of according to the passage? पैसेज के अनुसार हमें किससे जागरूक होना चाहिए? ऑप्शन ए द बैड इफेक्ट ऑफ वाचिंग टीवी, मतलब टीवी देखने का बुरा प्रभाव। ऑप्शन बी द बैड इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड, यानी कूड़ा कचरा खराब खाना खाने का आदत का प्रभाव। ऑप्शन सी बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करने का, है ना, सिगरेट वगैरह लोग पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो स्मोकिंग का जो बुरा प्रभाव होता है उसके बारे में। ऑप्शन डी है द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने का बुरे प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैसेज 2 का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 10। द अपोजिट ऑफ हार्मलेस, हार्मलेस का विलोम शब्द लिखना है ना। तो हार्मलेस का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक, हानिकारक, है ना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्मलेस। तो हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे, हार्मफुल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक 10 का 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग 11वें सवाल को देखने के लिए नए वीडियो में आएंगे। आज इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है ना, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।